गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो मैंने आपको पहले इससे पीछे वाले वीडियो में करा दिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके जो रखते हैं वो टॉपिक स्टार्ट और इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैंने चैप्टर का नेम था अपना केमिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल एंड केमिकल चेंज। क्या मैंने बताया कि केमिकल एंड केमिकल चेंज, रसायन और रसायन में जो चेंजिंग थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चल रहे हैं। आपको मैंने जो चीजें बताई थी क्या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में, उनके बारे में हमने एक एक चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट क्या होते हैं वो एक एक चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। इसके साथ आज हमको करने हैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके साथ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 100 टाइप के सभी अपने बुक के साथ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था उस दिन वीडियो में, स्टार्टिंग में ये करवाए थे भी एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो अच्छी तरह समझाए थे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो भी क्या है, द स्टेट मेजर डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया था, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, दोनों चीजें बताई थी ना। जिसके अंदर क्या बताया था, जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसके किसका केमिकल सब्सटेंसेस क्या होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स से मेड होता है। उसके बाद मैंने आपको एटम की डेफिनेशन लिखवा दी थी। उसके बाद आप मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। 2 कौन से वो पार्ट थे अपने, एक एलिमेंट और एक था कंपाउंड। फिर एलिमेंट को हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड करा, कौन सा, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, उसके बाद में कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद में एक तीसरा सेकंड लेके चले गए। तो केमिकल सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट कौन सा था, मिक्सचर, जो उसमें हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कैपेसिटी, एटम की कैपेसिटी कितनी आ सकती है, वो क्या होती है इसकी वैलेंसी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। इसके साथ पूछ रखा है गिव द वैलेंसी ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। इन 4-5 की मैंने आपको अच्छी तरह बैलेंसिंग करवाई थी। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दे रखे हैं कौन से, वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोराइड और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था भी एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट के अंदर मैंने क्या बताया था, ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, जिसमें क्या 1 काइंड ऑफ एटम होते हैं, वो किसमें आते हैं, एलिमेंट। तो इसमें अपने को एग्जांपल दे रखे हैं, उनमें से अपने को बताया कंपाउंड में क्या है, 2 और मोर एलिमेंट, जिसमें 2 और मोर एलिमेंट मिलकर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो हमें कुछ दे रखे हैं, इनमें से हमें बताने हैं भी कौन सा इसमें से कंपाउंड और कौन सा इसमें से एलिमेंट है। तो फर्स्ट इसके अंदर वाटर है, तो वाटर का क्या होता है, H2O। तो इसके अंदर कितने यूज हुए, 2 एलिमेंट यूज है, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड। ऐसे सेकंड दे रखा है अपने को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके अंदर देखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है अन होता है, तो उसके अंदर अन क्या है, नाइट्रोजन क्या एक एलिमेंट है। इसके बाद में आपको दे रखा है कार्बन। कार्बन क्या एक सिंगल है, क्या 1 काइंड ऑफ एटम है, तो एलिमेंट है, तो वो क्या हुआ, एलिमेंट। हाइड्रोजन, क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड का दे रखा है, तो उसका क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन क्लोराइड को H2Cl2, तो उसको क्या लिखोगे, HCl को। तो वो क्या इसमें 2 एलिमेंट यूज हुए हैं, तो वो क्या हुआ अपना कंपाउंड। ऐसी थर्ड क्या है, मैग्नीशियम, Mg2, अपने को दे रखा है मैग्नीशियम Mg2। तो ये क्या है तो सिंगल ही ना, 1 काइंड ऑफ एटम है, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट। अपने को ये बताना था इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 2 एलिमेंट आ गए, 2 एलिमेंट है तो क्या हुआ वो 1 और 2, क्या हुआ वो 2 एलिमेंट है, तो उसके अंदर वो क्या हुआ, कंपाउंड। ऐसे अपने को नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो क्या हुआ, उसमें अंदर क्या है, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है ना एलिमेंट, जो 1 काइंड ऑफ होता है वो किसमें एलिमेंट में आता है, लेकिन जो 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड। तो ये क्या हुआ, कंपाउंड। ऐसे हमारा 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट आर द 2 इनिशियल कंडीशन फॉर रेस्टिंग। आपको मैंने अच्छी तरह करवाया था एक चीज, फिर रेस्टिंग क्या होती है, जो अपने लोहे पे जंग लगता है उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह क्वेश्चन करवाई थी उसकी। तो उसकी 2 कंडीशन बतानी है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखवा देती हूँ, अच्छी तरह आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। बाकी जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो लिखो क्वेश्चन ही लिख लो पहले। फिफ्थ क्वेश्चन है, बटा द 2
कंडीशन फॉर रेस्टिंग। ठीक है, तो इसके साथ में हाउ डज ऑयलिंग ऑफ, इसको डुबो के क्यों रखा जाता है किसमें, ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। प्रिवेंट रेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, दो जो कंडीशन है जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह बताई थी, दो कंडीशन है उसकी रेस्टिंग की, आपको इक्वेशन भी लिखवाई थी उसके साथ, तो वही इसके अंदर है। अब क्या होता है, ये आयरन को जब हम खुले में छोड़ते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड ही क्या है, रेस्टिंग वही है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो आयरन के ऊपर। तो ये लाइन इसके अंदर देखेंगे आप, 2 ऑक्सीजन, इसका आंसर लिखो भी, ऑक्सीजन एंड वाटर और 2 कंडीशन अच्छी तरह पढ़ी थी ना इसकी इक्वेशन करके इसके साथ में, इनिशियल कंडीशन फॉर रेस्टिंग ऑफ आयरन। आगे इसने क्या पूछा है सेकंड लाइन के अंदर, हाउ डज द ऑयलिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट द प्रिवेंट ऑफ द रेस्टिंग। ऑयलिंग आयरन ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट्स their surface from coming in contact with moisture and air and prevent resting, prevents resting। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या चाहिए थी भी, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन और वाटर के दो कंडीशन है, जब उस पर जंग लगता है तो उसकी 2 कौन सी चीजें, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब भी हम उसको खुले में छोड़ा जाता है तो उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करता है, वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो क्या होता है, आयरन को जब किसके साथ, मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई थी, आयरन प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ। तो उसके बाद में उसने क्या बनाया था, आयरन ऑक्साइड। तो वही चीज इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं, अभी उस पर कैसे जंग लगता है, वो कौन सी रिएक्शन है। और मैंने ये रिएक्शन आपको दी थी क्या करनी, बैलेंस करनी, वही दी थी। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से कर लेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछेगा, व्हाट डज द कट ऑफ सरफेस द ब्राउन कलर। जब भी हमारे घरों में, ये एक सिंपल सी घरेलू सी बात है बेटा इसके अंदर, जब हमारे घरों में सब्जियां काटते हैं तो वो ब्राउन कलर क्यों आ जाता है उस पर, ये एक सोचने वाली चीज, ये जो हमारे इसके अंदर हम करेंगे। तो वही चीज क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, जब भी किसी चीज को कट करके या रखते हैं, फ्रूट या सब्जी वेजिटेबल को, तो उस पर ब्राउन जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है और क्यों आता है, वो चीज इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये सभी ने कर लिया होगा और ध्यान से कर भी लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। Why does the कट सरफेस, जिस सरफेस को काट दिया जाता है,
कटा हुआ सरफेस है वो कौन सा कलर देता है अपने को, कौन सा कलर शो करता है, ब्राउन। तो वो हमें इसके अंदर लेके चलेंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। केमिकल रिएक्शन होती है इसके साथ बिटवीन कर्टेन कंपाउंड present एंड एटमॉस्फेरिक। ये चीजें बताई थी जब हम फल या फ्रूट को कब काट के रख देते हैं तो उस पर कौन सा कलर आ जाता है, ब्राउन कलर। वो किसकी वजह से आता है, ऑक्सीजन। रिजल्ट किसके अंदर क्या आएगा, ऑफ दिस रिएक्शन ए ब्राउन पिगमेंट called melon is produced that browning of the surface ठीक है बच्चों। द केमिकल रिएक्शन की वजह से द कर्टेन कंपाउंड के अगर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसके बाद में उसमें एक ब्राउन पिगमेंट होता है उसको हम, जिसकी वजह से जब किसी सब्जियों को हम आधा काट के रख देते हैं तो उनमें जो ब्राउन कलर आ जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, बटार क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं, तो अब हम करेंगे क्रिस्टल की डेफिनेशन। हाउ कैन बी क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड बी प्रेजेंट द कॉमन साल्ट। ये पूछा गया भी हाँ इसके अंदर कौन सा कॉमन है, तो आज हम इतना करेंगे इसके अंदर बटार क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखेंगे। वो आपका 7 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्रिस्टल क्या होते हैं, इसी के साथ अपना ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द प्योरेस्ट solid from of a substances having a definite geometrical is called क्रिस्टल। तो डियर स्टूडेंट अपने को आज एक डेफिनेशन लास्ट में इसमें डेफिनेशन ही करनी थी, क्या करनी थी, क्रिस्टल की। द प्योरेस्ट सॉलिड, जो प्योरेस्ट सॉलिड है फ्रॉम ए सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट, उसके ज्योमेट्रिकल शेप, क्या उसके ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, फिक्स है, डेफिनेट, इनडेफिनेट नहीं है, क्या डेफिनेट शेप होती है, शेप इज कॉल्ड क्रिस्टल। इसलिए इसी के साथ हम एक और इसके डेफिनेशन इसके नीचे लिख लेना, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, ये इसी क्वेश्चन के अंदर कर देते। द प्रोसेस बाय
विच एन इम्प्योर, उसमें क्या लिखा था प्योरेस्ट, इसमें क्या आएगा इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड into its crystals is called crystallization, is called ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हमारे क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस वाइज इनप्योर, इसमें क्या है प्योरेस्ट इम्प्योर कंपाउंड, इसमें कंपाउंड के अंदर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल, जो कन्वर्ट होती है किसमें क्रिस्टल में, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइज। तो इसके साथ हमारे इस चैप्टर के क्या जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, और जिसके लॉन्ग टाइप के थे उसमें से शायद 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे, और उसके 2 हमने कर लिए थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट के कगार पे होता हुआ आगे चलता हुआ कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं। आशा है कि आपने सभी ने ध्यान से किया और सभी क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए हैं। जो समझ में ना आए वो चीज़ आज कमेंट बॉक्स में कर देना, या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता देना मेरे को, जो चीज़ ना समझ में गई से नहीं करनी आपको। तो ये क्वेश्चन आपका 7th इसमें से कंप्लीट कर लेना, ठीक है डियर, थैंक यू।